हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 16 तक क्वेश्चंस को देख लिए थे। हम लोग यहाँ 15 तक देख लिए थे कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 8 कुल डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन उसके बाद हम लोग का वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रोक दिया गया और यहाँ पे 16 नंबर से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो भी कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि नागपुर सड़क के अंतर्गत नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, तो सड़क। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है क्या चीज़ कि भारत का 18 नंबर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मतलब कहाँ है सबसे बड़ा बंदरगाह, तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है, सबसे बड़ा बंदरगाह। उसके बाद फिर हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो इस सड़क मार्ग से संबंधित है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखें, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, है ना, कि कौन कौन सड़क मार्ग से रिलेटेड है। तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 20 नंबर की मेट्रो रेल उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल कहाँ उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल हम लोग का दिल्ली और मुंबई में, दोनों दिल्ली और कोलकाता में स्थित है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे दिल्ली में, हम लोग यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन दिया है तो दिल्ली लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 5 नंबर की बिहार कृषि एवं वन संसाधन, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, 60% जो है बिहार में खेती की जाती है। उसके बाद फिर कह रहा है 2 नंबर बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो कृषि कार्य में 80% बिहार के लोग लगे हुए हैं। फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है 3 नंबर की, इसमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, ये रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, और सब यहाँ पे इस राज्य में जो है होता है गन्ना उत्पादन। उसके बाद फिर कह रहा है बिहार के जूट उत्पादन में जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो है हम लोग का गंगा का दियारा, मतलब देखिए गंगा का क्या हो जाएगा, दियारा। गंगा का दियारा जो है क्या होगा, जूट उत्पादन वाला राज्य है, जूट उत्पादन वाला क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर कह रहा है 6 नंबर की कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, तो ये जो है कहाँ हुआ है, तो 6 नंबर का हो जाएगा हम लोग का 1955 में हुआ है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है 1955 ईस्वी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है हम लोग का वाल्मीकि नगर में हुआ है। गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है, वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर दोस्तों बिहार में ही स्थित है। ठीक है, बिहार में। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिले में होती है। फिर कह रहा है 9 नंबर कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 6374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर। फिर 10 नंबर कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा दरभंगा में स्थित है। ठीक है, दरभंगा में। उसके बाद फिर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, 11 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी,
बेगूसराय ज़िले में है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है हम लोग का 12 का डी नंबर पटना में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद फिर कह रहा है 13 नंबर की बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में संभावनाएं कहाँ पे है, तो गंगा की देखिए गंगा की द्रोणी में जो है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। फिर 14 नंबर कह रहा है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है किस में होता है, तो चूना पत्थर सीमेंट में प्रयोग होता है इसका। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि पाइराइट खनिज है। तो पाइराइट खनिज कौन सा है, तो 15 का बी नंबर हो जाएगा, अधात्विक। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चंस कि बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है। प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है, मतलब एक टन से सोना मतलब अयस्क से एक टन अयस्क से कितना सोना प्राप्त होता है, सिंपली आप समझिए। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर 0.1 से 0.6। उसके बाद फिर 17 नंबर कह रहा है कि कोहलगांव ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो भागलपुर में। देखिए दोस्तों हम लोग यहीं पे हम लोग का अप्रेंटिस चल रहा है, ठीक है, अप्रेंटिस चल रहा है भागलपुर में ही, कोहलगांव भागलपुर में। यहीं पे NTPC है, क्या है NTPC। देखिए NTPC का फुल फॉर्म क्या होगा, NTPC इसका फुल होगा नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है, NTPC का फुल फॉर्म होता है। और यहीं पे हम लोग का अप्रेंटिस चल रहा है, जो हम लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो कांटी विद्युत तापीय परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर में कांटी है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर कह रहा है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजना की संख्या कितनी है। तो 19 नंबर का हो जाएगा हम लोग का 19 नंबर का बी नंबर 10 है। फिर उसके बाद फिर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि विश्व में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन संख्या कितनी है। तो ये जो है हम लोग का कितना नंबर हो जाएगा, तो ये 20 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 44.20 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली चीनी मिल की गई थी 1840 ईस्वी में। फिर कह रहा है 22 नंबर की वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो बिहार में कुल कितनी उत्पादन है, तो 3.52 लाख टन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 23 नंबर की निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। तो जूट के कारखाने कहाँ हैं, तो ये जो है कटिहार जिला में है। उसके बाद 24 नंबर कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में मतलब बिहार का मतलब तंबाकू उत्पादन में पूरा देश में अपना बिहार का स्थान कितना है। तो बिहार का स्थान हम लोग का हो जाएगा, स्थान है क्या हुआ है, घटा है, मतलब ठीक है, मतलब उत्पादन में इसका तंबाकू उत्पादन में बिहार में क्या हुआ है, इसका स्थान घटा हुआ है। फिर कह रहा है 25 नंबर की चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी गन्ना। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थित है। तो ये जो है हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है। फिर कह रहा है 27 नंबर सिगरेट का कारखाना कहाँ है। तो बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। फिर कह रहा है 28 नंबर दोस्तों कि रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है। तो रेल वर्कशॉप जो है हम लोग का जमालपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद का कारखाना कहाँ है, बरौनी में है। फिर 30 नंबर कह रहा है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है। तो किस नगर में कालीन तैयार होता है, तो ये जो है हम लोग का दाऊद नगर में होता है। फिर 31 नंबर कह रहा है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में अवस्थित है। तो अशोक पेपर मिल जो है
डालमिया नगर में स्थित है, डालमिया नगर, ठीक है, डालमिया नगर, डी नंबर ऑप्शन। फिर कह रहा है 32 नंबर की बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन दोस्तों यहाँ पे मार्टिन रेलवे थी, मार्टिन रेलवे। फिर कह रहा है 33 नंबर की पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो ए नंबर जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर कह रहा है क्वेश्चंस की ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 है, NH2 कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है 35 नंबर की बिहार में रेल परियोजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो बिहार में रेल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 1860 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हम लोग का कहाँ है? तो हाजीपुर में है। फिर कह रहा है 37 नंबर की बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा 6283 किलोमीटर। फिर कह रहा है 38 नंबर कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है हम लोग का राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। उसके बाद 39 नंबर कह रहा है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है हम लोग का बांका में स्थित है। फिर 40 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर अवस्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है। उसके बाद 41 नंबर कह रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो कुल जनसंख्या कितना थी? 8 करोड़ से अधिक थी, 8 करोड़ से अधिक थी। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 42 नंबर कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इतना में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो ये जो है वृद्धि दर हम लोग का हो जाएगा 28.63% है। जो बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण आबादी जो है दोस्तों 89.5% है। उसके बाद फिर कह रहा है 44 नंबर की 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये जो है 881 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है हम लोग का दोस्तों 45 नंबर कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है हम लोग का 45 का पटना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 86 नंबर की सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर की अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो टाटा नगर। उसके बाद फिर कह रहा है टाटा नगर पहले अपना बिहार में ही था। उसके बाद कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना ही है, ठीक है। फिर 59 में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड नगर का गठन जो है हम लोग का हुआ है कितना में? तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 में हुआ था पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पे मानचित्र से, ठीक है। मानचित्र अध्ययन। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग का वीडियो ये कंप्लीट ही होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग का फिर क्वेश्चंस 1 नंबर दे रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चंस क्या रहा है? उच्चावन प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो इसका हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, लेहमान ने किया था। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर की पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। उसके बाद हम लोग का 3 नंबर कह रहा है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावन प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? उच्चावन प्रदर्शन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हैस्यूर विधि।
उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 नंबर की, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो किसी स्थान विशेष को मापी गई स्थान को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो नीले रंग को किस भाग से दिखाया जाता है, नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो ये जल को दिखाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जल कैसा दिखने में कैसा दिखता है, तो ग्रीन दिखता है ना, नीला दिखता है। ग्रीन तो हरा होता है, नीला यानी ब्लू दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो ये जो है मानचित्र में हम लोग किसे हरा से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र में सफ़ेद रंग को किस भाग को दिखाया जाता है। तो हिम आच्छादित शिखर यानी मतलब बर्फ़ से जो ढका हुआ है उसको सफ़ेद भाग से, और हरा भाग से किसको दिखाते हैं, तो ये पेड़ पौधों को दिखाया जाता है या मैदानी भाग को, है ना, पेड़ पौधों या मैदानी भाग को। और उसके बाद हम लोग का नीला जो है किसको, तो ये जल को दिखाते हैं हम लोग, जल को नीला। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट दोस्तों हमेशा दिया जा रहा है। अब इंग्लिश का भी चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ये ज्योग्राफी जो है हम लोग दोस्तों कंप्लीट किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा और सब चीज़ देखेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट जरूर करिए दोस्तों कि वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है, और कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।